स्वतंत्र भारत में सब आज़ाद हैं। गुलामी किसी भी जीव को पसंद नहीं। स्वतंत्र भारत में इन सब शब्दों और प्रथाओं की कोई आवश्यकता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय और मानव शोषण के ऊपर ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहला था पुलिस रिफॉर्म पर, दूसरा था कुलियों पर और आज का मेरा विषय है डोमेस्टिक वर्कर्स पर। आज के ज़माने में नौकर शब्द की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नौकर शब्द का मतलब है इंसान का इंसान पर शोषण। मुझे इस शब्द से बहुत ज़्यादा नफरत है और शायद मेरी इस बात से कई लोग सहमत भी होंगे। हर व्यक्ति, मैं हो या आप या कोई भी, जो कोई भी आज की डेट में काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है या बिजनेस कर रहा है, घर चलाने के लिए और पैसा कमाने के लिए कर रहा है। जब आपको गुलामी पसंद नहीं तो किसी और को आप गुलाम क्यों बनाना चाहते हो? इसलिए आगे बढ़ने से पहले मानवता के आधार पर मेरा आपसे निवेदन है कि नौकर शब्द अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए और किसी भी व्यक्ति को नौकर कहना छोड़ दीजिए। एक उदाहरण देता हूं। देश के कई नेताओं के साथ मेरा काम करने का अनुभव रहा है। बहुत पहले की बात कर रहा हूं और ये बात शेयर करने से मैं बिल्कुल नहीं डरता कि एक बार एक नेताजी का आधिकारिक विदेश दौरा होना था। उनको इतना घमंड था अपने सांसद होने पर कि सबको कि वो सबको गुलाम समझते थे और सारे सरकारी अधिकारियों को नौकर कह के संबोधित करते थे। विदेश दौरे के लिए दो बड़े अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि दोनों नौकरों को बिठाओ। तो मैंने कहा सर, काफी सीनियर ऑफिसर्स हैं। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट तो हम है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो हुए ना सरकारी नौकर, यानी मेरे नौकर। आज की तारीख है कि वे सांसदी का चुनाव हार गए। इसलिए कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसलिए आप भी किसी को नौकर के भाव से मत देखिए, उसका शोषण करने के भाव से मत देखिए, वरना आज आपके घर में उजाला है, कल अंधेरा होने में देर नहीं लगेगी। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। जो एक समान जीता आ रहा है उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतार चढ़ाव से, लेकिन जो किसी गलतफहमी में है उसको मानसिक परेशानी होने का कष्ट हो सकता है। समय हमारे हाथ में नहीं है, केवल कर्म हमारे हाथ में है। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सुझाव है, अगर गलत हो तो कमेंट करके मुझे जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। मेरा सुझाव है कि जो सरकारी सर्विस कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप को गवर्नमेंट सर्वेंट कहना अब तो बंद कर दो। अपने आप को सर्वेंट मत कहो और किसी को भी नौकर मत कहो। अगर आप अपने लिए बदलाव नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? मानव शोषण की श्रृंखला में डोमेस्टिक वर्कर मतलब जो लोग आपके घर डेली काम करने आते हैं या जो दुकानों में काम करते हैं, उनके सुधार के ऊपर सवाल उठाने का पहली बार मुझे मौका मिला 2018 में संसद में और फिर 2019 में। मैंने नेताजी के माध्यम से पूछा कि डोमेस्टिक वर्कर के जीवन में आज भी दिखने लायक कोई सुधार नहीं है। इस पर मंत्रालय के क्या विचार हैं? मंत्री जी का उत्तर संक्षेप में बता दूं कि देश में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 जो कि हर डोमेस्टिक और डेली वर्कर को कवर करता है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ कवर और ओल्ड एज कवर देता है। हालांकि उनके इस उत्तर से मैं संतुष्ट हूं। ऐसा होता है केंद्र स्तर से ये सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है।
लेकिन उनके कुली वाले प्रश्न के उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं था, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी। तो चलिए खैर, इसके दूसरे पहलू पे अगर गौर करें तो जहां वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर की बात कर रहा हूँ, मतलब आपके घर, दुकान या कहीं पर भी, असली परेशानी वहां से शुरू होती है। और ये सर्वे भी कहता है। मैं बहुत ही ज़्यादा संक्षेप में अगर बात करूं तो सारी रिपोर्ट जो मैंने अब तक पढ़ी है, करीब करीब 10 से 15 रिपोर्ट, उसमें सबसे डोमेस्टिक वर्कर की ऐसी स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग ही दोषी पाए गए हैं। जैसे हर वक्त उनको दबाव में रखना, कम इज्जत देना, ये मेरे शब्द नहीं है, ये रिपोर्ट हर सर्वे में ये सब लिखा हुआ है, वही बता रहा हूँ मैं आपको। उनको हर वक्त दबाव में रखना, कम इज्जत देना, ज़्यादा वर्कलोड, कम तनख्वाह, इनह्यूमन वर्किंग इन्वायरमेंट, कम छुट्टियाँ, कम रेस्ट देना, लैक ऑफ फ्रीडम, जॉब खोने का डर, बचा हुआ खाना देना, और बहुत कुछ लिखा होता है रिपोर्ट में, जो कम से कम सबकी रिपोर्टों में जो एक समान मिला वही मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत कुछ जो बोलने लायक नहीं है। और बहुत से आंकड़े हैं मेरे पास कि कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग पागल हो गए। रिपोर्ट्स का कहना है कि लगभग सभी के दिल में एक प्रकार का परमानेंट डर बैठा हुआ है। और जो लोग घर के बाहर रह के काम करते हैं वो अकेलेपन के शिकार हो चुके हैं। कई ऐसे मानसिक रूप से परेशान हैं कि वो अब सस्ता नशा करने के आदी हो चुके हैं। बहुत से बच्चे हैं जो दुकानों में 10 से 12 घंटे काम करते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी उम्र 14 से कम है। कोई बात नहीं, ईश्वर देख रहा है। आपने उनसे उनका बचपन छीना है, उनकी आज़ादी छीनी है। ईश्वर भी आपका यही हिसाब करेगा। आप मेरे और आप जैसे इंसान को सफाई दे सकते हैं, पर ईश्वर को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ है कहने को, पर चर्चा सकारात्मक हो इसलिए मन खराब करने वाली डिटेल बताने के बजाय हम क्या कर सकते हैं इस पर बात करते हैं। बच्चों के बचपन को बचाने के लिए एक नंबर दे रहा हूँ, 1098 पे कॉल करें और सेव कर लीजिए मोबाइल में, चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर से, नाम से। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं, इनके लिए कोई हेल्पलाइन नहीं बनी, क्योंकि उनकी मदद हम खुद कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। अगर आपको छोटी मोटी बातों पर अपने बॉस पर गुस्सा आता है, अगर आप अपने बॉस को पीठ पीछे 50 गाली सुना सकते हैं, अगर आप बॉस के इंसेंटिव ना देने, छुट्टी ना देने, कम तनख्वाह देने, प्रमोशन ना करने पे उससे बद्दुआ दे सकते हैं, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप भी अपने डोमेस्टिक वर्कर के बॉस ही हैं। जो आप अपने बॉस से एक्सपेक्ट करते हैं वो भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब वो भी आपसे यही चाहते हैं जो आप दूसरों से चाहते हैं। आप एक अच्छे बॉस बन सकते हैं, पर आप एक सामान्य इंसान हैं। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, तो बस उन्हें थोड़ी इज्जत दें और शोषण करने का भाव मन से निकाल दें। एक और निवेदन है, नौकर शब्द क्या है अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दें। नौकर शब्द अपने लिए भी निकाल दें कि आप किसी के नौकर हैं या किसी के यहाँ नौकरी करते हैं। आप एक इंसान हैं और केवल सर्विस दे रहे हैं या किसी से सर्विस ले रहे हैं, बस। और एक निवेदन है, इससे आपकी श्रीमती थोड़ा नाराज हो सकती है, पर वो आपको सपोर्ट ही करेगी। थोड़ा मुश्किल है, हो सके तो आम छुट्टियों के अलावा सप्ताह के में पूरे सप्ताह में एक छुट्टी दे दें जो आपको कभी नहीं मिली। आप
बॉस बन के किसी के जीवन को एक दिन की ज़िंदगी देकर देखिए, इससे ज़्यादा आनंद की बात आपको आपको लिए हो ही नहीं सकती, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर संभव नहीं हो तो अगर आपका डोमेस्टिक वर्कर कुछ अपने हक की कोई छुट्टियां मार ले बिना पूछे या नहीं आए, तो उसे धमकाइए नहीं। बस कोई रिएक्शन अवॉइड कर दीजिए, कोई रिएक्शन ही मत दीजिए, शांत रहिए। आप जितनी खुशी बांटेंगे आपको उतनी खुशी पलट के उसी दिन मिल जाएगी, ये मेरा विश्वास कीजिए। मेरे सुझाव और चर्चा ठीक लगे तो बताइएगा। जय हिंद।